हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेंगे बेटा जी। आज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास 4 रूल्स हैं। मैंने रूल्स पहले से लिख रखे हैं आपके लिए। पहला रूल है ट्रेपेजॉइडल रूल। बेसिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को ही। तो एक्स नॉट से एक्स एन तक कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट कराया जाता है किसी फंक्शन को, तो वैल्यू होती है h/2 वाई नॉट प्लस 2 वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन, वेर h इज इक्वल टू, एच में बता देता हूँ आपको क्या होता है। h इज इक्वल टू, एच की जो वैल्यू आती है बेटा वो आती है हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन एन। h इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन एन। एन प्रोवाइडेड रहता है हर एक सवाल में कि एन है क्या। नंबर ऑफ इंटरवल्स प्रोवाइडेड रहेंगे। एक्स एन मतलब लास्ट वाला, एक्स नॉट मतलब पहले वाला रहेगा हमारे पास। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल। वाई नॉट, फिर ट्वाइस ऑफ एवरीथिंग बीच वाले सारे, और वाई एन। वाई नॉट और वाई एन को अलग से लिख दिया, बाकी बीच वालों के साथ ट्वाइस लगा दिया बेटा। ये रिटेन रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद है सिम्पसन रूल। व्हाट सिम्पसन रूल सेज इज एक्स नॉट से एक्स एन, वही इंटीग्रेशन करवा रहे हो आप। ये 1/3 रूल है। तो h/3 देखिए, वाई नॉट प्लस 4 टाइम्स वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस ऑड वाले इकट्ठे कर लिए, ऑड वालों को 4 टाइम्स करा, इवन वालों को 2 टाइम्स करा। वाई नॉट और वाई एन बेटा जैसे इसमें कर रखे हैं वैसे ही वाई नॉट और वाई एन अलग से लिख दिए। ठीक है जी। सिम्पसन 3/8 रूल में 3/8 रूल है तो 3/8 बाहर लगा दिया। ठीक है जी। वाई नॉट प्लस 3 वाई वन प्लस 3 वाई टू प्लस वाई थ्री। ठीक है जी। 3h/8 वाई थ्री, देखो 1 3 3 1 वाई नॉट वाई थ्री याद कर सकते हो। जनरल टर्म याद रख लीजिए, n-3 है। n को 3 पुट करना है आपने, मतलब 3 का मल्टीपल ही पुट करना है और ये ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। 3h/8 साथ में लगेगा, इसमें h/3 साथ में लगेगा। दैट्स इट। फिर से रिकैप देता हूँ तीनों का। h/2 वाई नॉट वाई एन एज इट इज, ट्वाइस करा सबका। वाई नॉट वाई एन एज इट इज, 4 टाइम्स ऑड का, 2 टाइम्स इवन का। 3/8 रूल में 3h/8 वाई नॉट वाई थ्री, 3 बीच में, तो 4 टर्म्स है 1 3 3 1। ऐसे ही 1 3 3 1 0 3 6 ऐसे आएगा, 3 का मल्टीपल। उसके बाद बचे वेडल्स रूल। वेडल्स रूल थोड़ा सा लंबा है। एक्स नॉट से एक्स एन एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 3h/10 वाई नॉट 5 वाई वन प्लस वाई टू प्लस 6 वाई थ्री। ये थोड़ा रिटेन करना बेटा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको सजेशन में ये देता हूँ कि आप जनरल याद रखिए। देखिए ना, मैंने इसमें डाल दी 3h/10 कहाँ से कहाँ तक बेटा, एक्स जे से एक्स जे प्लस 6 तक है। एक्स जे से एक्स जे प्लस 6 तक है। 3h/10 वाई जे, देखिएगा वाई जे 5 1 5 1 6 1 5 1, फिर से 1 5 1 6 1 5 1। जे, जे प्लस 1, जे प्लस 2, जे प्लस 3, जे प्लस 4, जे प्लस 5, जे प्लस 6। वेरी इजी। तो वाई जे प्लस 1, वाई जे प्लस 2, वाई जे प्लस 3, वाई जे प्लस 4, वाई जे प्लस 5 और वाई जे प्लस 6 लिख दीजिए पहले आप। और ये डिजिट याद रख लीजिए 1 5 1 1 5, मतलब कॉफिशिएंट्स है बेसिकली बेटा। 1 5 1 6 1 5 1 6 1 5 1। ठीक है, कॉफिशिएंट्स लगा देना। वाई जे प्लस 1, वाई जे प्लस 2, वाई जे प्लस 3, वाई जे प्लस 4, वाई जे प्लस 5, वाई जे प्लस 6 1 5 1 6 1 5 1। दैट्स इट। ये वेल्स रूल है। 1 5 1 6 1 5 1 वेल्स रूल है। रिटेन 1 5 1 6 1 5 1 वेल्स रूल हो गया बेटा। 3/8 के लिए पता ही आपको जनरल टर्म एन 3h/8 वाई एन माइनस 3 1 3 3 1 है बच्चे। ऑड के साथ 4, इवन के साथ 2 और ये सब के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रेपेजॉइडल रूल है। एच सबको पता है, एच सेम ही निकलता है सारे सवालों में। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर बेस्ड। पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच लेंगे इसका और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद सवाल शुरू करते हैं। सवाल बड़े आसान है इसके। पहला क्वेश्चन है, यूज द ट्रेपेजॉइडल रूल टू कंप्यूट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन x प्लस 1 यूजिंग 6 इंटरवल्स। जो बेटा दे रखा है वो लिखना है पहले। x नॉट क्या है, 0। ठीक है। x इंटरवल कितना है, 6। तो x6 की वैल्यू कितनी है, 1 और n कितना है, 6। जो दे रखा है वो मैंने एज इट इज उतार दिया। अभी तक सिर्फ मेरे को इतना पता था। h की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है बच्चों जी। h होता है हमारे पास xn माइनस एक्स नॉट अपॉन 6। xn माइनस एक्स नॉट अपॉन 6। xn क्या है, 1 माइनस 0 अपॉन 6, सो इट इज 1/6। सिंपल। अब इसके साथ ही बेटा जी आप लोग क्या करोगे, एक छोटा सा बॉक्स बना लोगे यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स बना लोगे।
जिसमें इस बॉक्स में आप रखोगे 7 टर्म का बॉक्स रखोगे आप। ये क्या क्या लिखना मैं बता रहा हूँ आपको भी। जब ये बन गया तो यहाँ पे लिखोगे आप x, यहाँ पे लिखोगे आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ये सब के लिए कॉमन बनेगा तो ज़्यादा रिटेन रखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे रूल्स के लिए कॉमन ही बनने वाला है। ठीक है बच्चा। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? पहले होगा एक्स नॉट की वैल्यू 0, फिर एच ऐड करते चलेंगे। 0 + 1/6, 0 + 1/6 हो गया 1/6, फिर 1/6 + 1/6 हो गया 1/3, फिर 1/3 + 1/6 कितना बेटा? 1/3 + 1/6 एलसीएम लेके 1/2, 1/2 + 1/3 5/6, मतलब एच ऐड कर दीजिए। 5/6 + 1/6 हो गया 1। आपने हर बार एच आगे ऐड करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं बेटा। ये एक्स नॉट एक्स प्लस एच ऐड करना है। 1/6 + 1/6 1/3, 1/3 + 1/6 इज 1/2, 1/3 + 1/6 इज 1/2, सिंपल है। ठीक है बेटा। और 1/2 + 1/6 5/6, 5/6 + 1/6 आ गया 1। अब आप कैलकुलेटर की हेल्प से x को 0 पुट करें बेटा, 1 आ गया। x को ऐसा करिए, x को अब 1/6 पुट करें तो मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके पहले से वैल्यूज लिख रखी हैं, इनको प्रॉपर लिख देता हूँ मैं। 0.8571। ठीक है। अगर कोई वैल्यू गलती से भी गलत हो जाती है तो काइंडली आप चेक कर लें। 0.75 ये होगा 0.6666 आएगा, तो मैं 666 लिख देता हूँ इसको, ज़्यादा नहीं लिखता ना, 666 लिख देता हूँ इसको। ये आएगा 0.5454, और 1 के लिए वैल्यू आएगी 1 + 1 2 हो गया, ये आएगा 0.5। इजी टू रिटेन। ओके जी। अब बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, ये ट्रेपेजॉइडल रूल बोलता क्या है पहले ये पता होना चाहिए हमें। मैं दोबारा आपको एक बार याद करवाता हूँ इसको। x नॉट से xn एफ ऑफ एक्स dx की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है h/2 y नॉट, और yn को लास्ट में सेम रखना है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहाँ तक? y1 y2 y3 y4 y5, और पहला और लास्ट एज इट इज़ ही लिखा जाता है, पहला और लास्ट एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब बेटा h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू 1/6, h की वैल्यू 1/6 अपॉन 2 हो गया 1/12। वैल्यूज पुट करनी बेटा। y नॉट की वैल्यू ये है, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू, y नॉट की वैल्यू 1 + 2 × 0.8571 + 0.75 + 0.666 + 0.54, इसको 7 कर दो। चलो आगे एक और डेसिमल प्लेस तक लेके जाता हूँ। 5454 + 0.5। अब आपने कैलकुलेटर पे सारा कैलकुलेट कर लेना बेटा जी, सारा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका? 1/12 इंटू सारा जब कैलकुलेट करोगे तो 1 + 1.05 मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस 2 टाइम्स इसको भी ऐड कर दीजिएगा आप। 0.8571 + 0.75 + 0.6675 + 0.5454 + बस दैट्स इट। तो जैसे ही ये कैलकुलेट होगा बेटा अपने पास आंसर आएगा 0.5949, एक्चुअली 5949 अप्रॉक्स ज़रूर लिखें कि देयर इज सम एरर। इन्होंने बोला कंपेयर विद द एग्जैक्ट वैल्यू ऑल्सो। अब एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकले इसकी? एग्जैक्ट वैल्यू यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट द 1/x + 1 का इंटीग्रेशन। वेरी इजी टू कैलकुलेट। दिस इज log ऑफ mod x + 1। कहाँ से कहाँ तक है बेटा जी? ये है 0 से 1 तक। पहले 1 पुट करें इधर तो आ गया log 2 - log 1। log 2 की वैल्यू कितनी? log बेस e2 बेसिकली ना, log बेस e2। log बेस e2 की वैल्यू बेटा होती है 0.6931। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एरर कितना है बेटा? एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 0.6931 माइनस 0.5949। जब आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे बेटा जिसको तो आपके पास आएगा 0.0982। ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर रहेगा इसका।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ट्रेपेजॉइडल एरर का वैल्यू, दैट्स इट। ये पहला पार्ट हो गया आपके पास। अब दूसरे के लिए दूसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं।